1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़। अरे अलायना जी, आपने तो आधा शहर ही खरीद रखा है। कुछ छोटे मोटे सौदे हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। इस बिजनेसमैन की बात सुनकर अलायना के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। अलायना शहर की सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन तभी एक आवाज ने वहाँ मौजूद सभी के होश उड़ा दिए। 50 करोड़। अरे सीधा 50 करोड़? ये कौन है? अरे ये तो डिलीवरी बॉय अभिनव है। इसके पास कहाँ से आए 50 करोड़? देखो, इसे कोई पहचान न पाए इसीलिए सज धज के कोट पैंट पहन के आया है। अरे हाँ, 2 दिन पहले ये मेरी ऑफिस पे लंच डिलीवर करने आया था। अरे हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? ऐसे ही कोई ऐरा गहरा इतनी बड़ी नीलामी में कैसे आ गया? वहीं अभिनव चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ इन सब की बातें सुन रहा था कि तभी एक और आदमी तेज आवाज में बोल पड़ा। अरे अनाउंसर भाई, इसके पास 50 करोड़ तो क्या 50 रुपए भी नहीं होंगे। आप ये नीलामी बंद करो। अलायना जी को ये विदेशी इम्पोर्टेड कालीन दे दो। नहीं भाई रुको, अगर इस फटीचर डिलीवरी बॉय के पास 50 करोड़ नहीं है तो मैं अलायना जी की बोली को चैलेंज करता हूँ। इस कालीन के 11 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे ही इस आदमी ने 11 करोड़ बोला तो अभिनव एक बार फिर से बोल पड़ा। 60 करोड़। अरे फटीचर डिलीवरी बॉय, तू पागल हो गया है क्या? कहाँ से लाएगा 60 करोड़? ये नीलामी है, बच्चों का खेल नहीं। यहाँ जो बोला जाता है वो देना भी पड़ता है। ये कहते हुए इस आदमी ने अभिनव को धक्का दे दिया, लेकिन अभिनव उस जगह पर इतनी दृढ़ता से खड़ा था कि इस धक्के से अभिनव को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी खुद अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया। और फिर अगले ही पल अभिनव ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और उस पर 60 करोड़ अमाउंट डालकर साइन करने लगा। उसे ये चेक भरते हुए वहाँ पर मौजूद हर इंसान देख रहा था और सभी बहुत चक्के हो गए थे। अरे लगता है इस डिलीवरी बॉय ने अपने जेल जाने की पूरी तैयारी कर रखी है। देखो कैसे धड़ल्ले से चेक पर 60 करोड़ भर रहा है। अरे नीलामी वाले मैनेजर साहब, आप इसका बैंक चेक कर लेना। अभिनव ने चेक पर अमाउंट भरकर वहाँ मौजूद नीलामी करवा रहे बैंक के मैनेजर को दिया। एक बार को तो बैंक के मैनेजर को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर 3 करोड़ की चीज को ये अभिनव जैसा डिलीवरी बॉय 60 करोड़ में क्यों खरीद रहा है, और क्या सच में इसके अकाउंट में 60 करोड़ हैं भी या नहीं। इस मैनेजर ने थोड़ी देर तक इस चेक की जांच पड़ताल की और ऑनलाइन जब उसने बैंक अकाउंट में बैलेंस देखा तो उसके होश ही उड़ गए थे। 800 करोड़। इसके बाद वो मैनेजर खड़ा हुआ और माइक पर अनाउंस करने लगा। ये नीलामी यहीं खत्म की जाती है और ये बेशकीमती कालीन 60 करोड़ रुपए में अभिनव जी को दी जाती है। जैसे ही मैनेजर ने माइक से ये अनाउंस किया तो वहाँ बैठे हुए सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं सबसे पीछे खड़ी हुई एक बेहद ही खूबसूरत लड़की मिस अलायना ने, जिसने 10 करोड़ की बोली लगाई थी, उसके पास किसी का कॉल आया। वो इम्पोर्टेड कालीन आपको मिल गई? ये कोई अभिनव करके कोई डिलीवरी बॉय है जिसने 60 करोड़ की बोली लगाई है। मतलब आजकल डिलीवरी वालों के पास इतने पैसे आ गए हैं कि 5 करोड़ की चीज को 60 करोड़ में खरीद रहा है। एक बार यहाँ से बाहर निकले तो मैं बताती हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अलायना जी, ये सब सोचने से पहले एक बार अभिनव की उंगली में देखिए। इसके बाद अलायना ने अपनी नजरें उठाईं और जैसे ही उसकी आंखें अभिनव के दाहिने हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर गईं, तो वो पूरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने चौंकते हुए कहा, टाइगर। टाइगर का नाम सुनते ही अलायना के होश उड़ गए थे। क्या है टाइगर नाम की सच्चाई? कैसे एक डिलीवरी बॉय के अकाउंट में आए 800 करोड़? क्या है अभिनव का राज? अगर वो इतना पावरफुल है तो क्यों रह रहा है दुनिया के सामने डिलीवरी बॉय बनकर? इन सब सवालों ने इंस्पेक्टर का दिमाग घुमा दिया था। ये वीडियो उसे एक अनजान लड़की ने भेजा था, पर इसके पहले 2 अलग अलग जासूसों ने भी इंस्पेक्टर को अभिनव के बारे में कुछ बताया था। उसे पहले जासूस की बताई कहानी याद करने की कोशिश की। रुक जाओ, वो रेस्टोरेंट हम गरीबों के लिए नहीं है अभी, वहाँ सिर्फ अमीर लोग जाते हैं। एक बार मेरे कपड़े तो देखो, रोड पर कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही हूँ। और जरा उस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले अमीरों को देखो, उनमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। नहीं वैभवी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन अभी वो इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, हमारी औकात वहाँ पानी पीने की भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैंने आज के दिन के लिए पहले से ही सेविंग्स करके रखी है। आज तुम्हारा बर्थडे है वैभवी। तुमने दिन रात ऑर्डर्स डिलीवर करके ये पैसे जोड़े हैं। अभी मैं तुम्हें एक दिन में ये सारे पैसे नहीं उड़ाने दूंगी। वैभवी प्लीज, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर अभी उस महंगे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वैभवी अभी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। आई एम सॉरी सर। अंधी हो क्या? इस गवार को अंदर किसने आने दिया? इस सूट की कीमत भी पता है तुझे? 20 लाख का सूट है ये। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं इस वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है
मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा जब तक तुम मुझे 20 लाख रुपए नहीं दे देती। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसी वक्त मेरे सूट की कीमत चुकाओ, वरना क्या? अचानक ही अभी वैभवी के पास वापस आया। उस अमीर आदमी ने अभी को गौर से देखते हुए कहा, वाह, एक और सड़क छाप गवार। इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड वाकई बहुत गिर चुका है। इसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। वैभवी उस अमीर आदमी और अभी के बीच हो रहे झगड़े को देखकर बहुत घबरा गई। अभी इससे माफी मांग लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। इस अमीर आदमी को मैंने टीवी पर देखा है, ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज का। मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो, वरना आज के दिन के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे। अभी की बात सुनकर वो अमीर आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री संतरी सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ तो चुटकी बजाते ही तुम्हारा नामो निशान गायब कर सकता हूँ। और अगर चुटकी बजाते ही मैंने तुम्हारे पूरे बिजनेस का नामो निशान ही गायब कर दिया तो? जब तक वो आदमी अभी की बात समझ पाता, अभी ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, हम बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी के शेयर्स गिर गए और हमें करोड़ों का नुकसान हो गया। What? ये कैसे हो सकता है पापा? कोई हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया है? अगर किया है तो इसी वक्त माफी मांग लो, नहीं तो कल तक हम सड़क पर आ जाएंगे। वो अमीर आदमी अभी की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने कैसे किया ये सब? तुम आखिर हो कौन? आखिर कौन है अभी और क्या है उसकी असलियत? आखिर कैसे एक सड़क छाप ने उस अमीर आदमी का करोड़ों का एम्पायर मिनटों में गिरा दिया? इन सब सवालों का जवाब किसी को पता चलता उससे पहले ही अभी वहाँ से जा चुका था। और ये तो अभी से जुड़ा एक किस्सा था जो पुलिस इंस्पेक्टर को एक जासूस ने बताया था। पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि एक दिन पहले एक दूसरे जासूस ने इस अभी उर्फ अभिनव के बारे में जो बताया था वो कुछ अलग ही कहानी थी। इस कबाड़ी को मेरा कुत्ता घास न डाले, मेरा बॉयफ्रेंड तो भूल ही जाओ। सुना नहीं क्या तूने नल्ले? निकल पतली गली से। वैभवी ने तुझे लात मारकर भगा दिया है। आज के बाद दोबारा इसके पास भटकने की भी मत सोचना। प्लीज वैभवी, हम साथ में घर बनाने वाले थे। मैं तो हमारे लिए पैसे जोड़ रहा था। झोपड़ी को घर नहीं कहते अभिनव, जाओ यहाँ से। अभिनव की गर्लफ्रेंड वैभवी ने अभिनव की आंखों के सामने अमीरजादे दिवेन को किस किया और उसके गले लग गई। अभिनव का सीना दर्द के मारे फटा जा रहा था। अभिनव वहाँ से रोते हुए बाहर निकला और शराब की एक पूरी बोतल पी गया। मन ही मन उसने कहा, भगवान, मुझ अनाथ को इससे बेहतर तो मौत दे देता तू। अभिनव नींद और नशे में बेसुध एक कार के सामने आने ही वाला था कि इतने में कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। उस कार में गुड़गांव का अमीरजादा सनी सिंह बैठा था। नशे में धुत अभिनव को देख उसने अपने गार्ड से कहा, परफेक्ट, वाह, अब आएंगे मजे। इसे डिक्की में डालो और मेरी बहन अनन्या के कमरे में सुला दो। इसका पैंट उतारना मत भूलना। गार्ड ने सनी सिंह को टोकते हुए कहा, मगर बॉस, ये आदमी जैसा कहा है वैसा करो। और हाँ, दादाजी को क्या कहना है याद है ना? जी बॉस। अभिनव की जबान खुली तो उसके चारों ओर बंदूक ताने आदमी खड़े थे। वो एक आलीशान महल जैसे कमरे में था। उसके बगल में एक कोमल लड़की बैठकर रो रही थी। सामने 6 फीट लंबे चौड़े आदमी ने अभिनव को गुस्से में देखते हुए कहा, ये शराबी हरामखोर है तुम्हारी पसंद अनन्या? अनन्या ने रोते हुए जवाब दिया, दादाजी, मेरा यकीन मानिए, मैं नहीं जानती इसे। मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आया। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तभी दादाजी की नजर अभिनव के पैरों की ओर गई, जिन पर पैंट नहीं था। अचानक से सनी बोल खड़ा हुआ, औकात से ज्यादा छूट देने पर लड़कियां गली के जंगली कुत्तों के साथ मुंह काला करवा आती हैं। चुप करो सनी। अनन्या, तुम्हें तो इस घर के नियम बखूबी याद है ना? आज से ये हमारा दामाद हुआ। तुमने नियम तोड़े तो तुम्हारे हिस्से में आई कंपनी सनी के नाम हो जाएगी। हाथों हाथ जबरदस्ती अभिनव और अनन्या को कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने पेश करा शादी करवा दी गई। अभिनव एक मामूली डिलीवरी बॉय था। सर पर तनी बंदूक के सामने वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। शादी होते ही दादाजी ने अपने गार्ड से कहा, मारो इसे इतना मारो कि इसका शरीर लाल पीला हरा सारे रंग छोड़ने लगे। और शाम को इसे अकरम की पार्टी में लेकर आना। दादाजी के आदमियों ने अभिनव के चेहरे का नक्शा ही बदल दिया और फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। अभिनव की जिंदगी में 24 घंटे में जितना हुआ था उतना उसकी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था। मजाक तो देखो, अकरम की पार्टी में पहुंचते ही अभिनव को वैभवी दिख गई। तुम्हारी शक्ल का कीमा भरता किसने बना दिया?
यहाँ कुछ डिलीवरी देने आए हो क्या? वैसे इतनी लेविश पार्टी में तुम्हें देख मुझे उल्टी आ रही है। वैभवी अपने मुंह से कुछ और आग उगलती उससे पहले ही अभिनव के पीछे से एक लड़की आई और उसने अभिनव के गाल पर किस करते हुए कहा, बेबी तुम्हें दादाजी बुला रहे हैं। वो लड़की कोई और नहीं अनन्या थी। अनन्या का इतना स्वीट जेस्चर देख अभिनव शॉक्ड हो चुका था। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कुछ सवाल करता उससे पहले ही अनन्या धीरे से बोली, मेरी मजबूरी थी, ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी के इन्वेस्टर हैं। इस पार्टी में उन्हें हमारी शादी का पता है। अभिनव अनन्या से हाथ छुड़ाकर दूर जाने को हुआ। इतने में सामने से 2 इन्वेस्टर्स आ गए। अभिनव ने जब हाथ मिलाने को आगे बढ़ाया तो एक इन्वेस्टर अभिनव के हाथ में पहनी हरा पन्ना लगे सोने की अंगूठी देख वहीं रुक गया और बोला, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अनन्या की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक अभिनव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारे 18 सालों की खोज खत्म हुई टाइगर, थैंक यू वापस आने के लिए। क्यों एक मामूली से डिलीवरी बॉय को इन्वेस्टर्स टाइगर बुला उसके सामने घुटने टेक बैठ गए? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से सनी ने अपनी ही बहन के चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगाया? क्या अभिनव का कोई राज था? क्या होगा जब अनन्या के सामने खुलेंगे सच के भयानक पन्ने? आखिर कौन है टाइगर? जानने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने भारत के हर घर में सुनी जाने वाली ये दिलचस्प कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल मुफ्त में।